एक ख्वाब देखा खुली आंखों से, तेरा मेरा सब बस साथ रहे। कोई ना हमारी दुनिया में, बस तू और मैं साथ रहे। एक पर्वत पे छोटी सी कुटिया, खुला आंगन बागीचा हो, जिसमें से फूल तोड़ तोड़ कर रूह तेरी तेरा श्रृंगार करे। मेरी दुनिया तुम हो प्रीतम, तेरी दुनिया मैं जब हूं तो तेरी मेरी इस दुनिया में कोई तीसरा भला अब क्यों रहे। ऐसा सोच सोच मन में इतना सा समझ मुझे आया है, जिसने भी ऐसा चाहा है बस धाम में ये संभव हो पाया है। तो ठीक है, जब तक नहीं उठाते अब मुझको तुम धाम में, इस दिल को धाम बना लूंगी। मैंने भी अब ये ठाना है, इस दिल को धाम बना लूंगी। मैंने भी अब ये ठाना है। गुजर गया तो जीने का ढंग। प्रणधार सुंदर साथ जी, बस इस उद्देश्य से परमहंस रामरतन महाराज जी चले हैं। चेतन सदा साथ चाहता है। जड़ तो कहीं पे भी पत्थर रखा है तो पड़ा है तो पड़ा है, उसे अकेले दुकेले का नहीं पता, लेकिन चेतन सदा साथ चाहता है। और जो चेतन है, चेतना का दूसरा स्वभाव है सदा के लिए साथ चाहता है। हम सब वी आर क्रीचर्स ऑफ हैबिट। हमें जिस पोजीशन में जिस चेयर पर बैठना पसंद है, ड्राइंग रूम में हम देखिएगा बार बार उसी चेयर पर ही बैठेंगे। बेड के जिस साइड पर आपको सोना पसंद है वही। हर चीज हमें जिसकी किसी व्यक्ति की आदत है, किसी वस्तु की आदत है, जिसकी भी आदत है। आपकी गाड़ी पुरानी ही सही, आपको उसकी आदत तो नई में दिक्कत आएगी। अरे भाई मेरी ले आओ। जूते भले ही छेद होगा, लेकिन जिस जूते की आदत है नया पहनाओ तो पाँव कहता है ये क्या। हम इस तरह से राज्य की आदत है और सदा की आदत है। इस खेल में चेतना ने बहुत प्रेम को ढूंढा, साथ ढूंढा, लेकिन कोई आया, फिर कुछ समय साथ रहा, फिर चला गया। कुछ थोड़ी देर के लिए, कुछ ज्यादा देर के लिए, आगे पीछे सबने साथ छोड़ा। कुछ साथ रह के भी साथ नहीं निभा पाए, क्योंकि साथ भी तो हमें वैसा ही चाहिए था जैसी तस्वीर हम दिल में लिए घूम रहे थे। जिसे मैं कई बार राज्य को कहता था, धनी अपना कंपटीशन कैसे किल करते हैं पता है? इस ब्रह्मांड में भी अपना थोड़ा सा साथ दे देते हैं। अब कहते जहां जहां जाना जा, फ्री छोड़ा। क्योंकि रहने के लिए कहो तो बिल आती है रूह। हाँ नहीं ये नहीं वो नहीं प्यार सबको चाहिए, रहनी नहीं। तो कहते हैं अच्छा हम फिर ढूंढ लेंगे दुनिया में। अच्छा एक काम कर, ढूंढ ला। तो फिर मैं कहता हूँ राज्य, आप ना बिगाड़ देते हो अपने प्यार में। ये राज्य की अदा क्या है? थोड़ा सा अपना प्यार देंगे, बिगाड़ देंगे। अब तुम चाहो भी तो उनके कंपटीशन में कोई खड़ा ही नहीं हो पाता। उन जैसा विनम्र, उन जैसा दिल को समझने वाला, उन जैसा क्षमाशील, उन जैसा प्यार, उन जैसी अदा, उन जैसी बात, उन जैसा नित नौतनपन, सिंपली दूर दूर तक कहीं कोई स्टैंड नहीं हो पाता। उस मीठे के बाद, उस मीठे को चखने के बाद, हम कीर्तन में गाते हैं ना, मिठड़ा मीठा रे, मीठे है ना वो। तो उस मीठे के बाद, चखने के बाद सब फीके लगते हैं। इसलिए धनी भी बड़े प्राउडली कहते हैं, एक बार अपना रस चखाने के बाद
जाइए आप कहाँ जाएंगे, लौट कर फिर यही आना। वो साथ जो कभी हमारे पास था परम धाम में, वो प्यार जो हम पा चुके, जिसके ऊपर कितनी भी माया ने पर्दे डाल दिए, फिर भी स्वभाव तो नहीं भूलेगा ना। कहते हैं लोगों की याददाश्त भी चली जाती है तो कुछ चीज कभी नहीं भूलती। ड्राइविंग आती थी तो हमेशा आती रहेगी, लैंग्वेज आती थी तो आती, वो भी नहीं भूलती। कोई आदमी की याददाश्त जाती है तो बोलना थोड़ी भूल जाता है, गूंगा थोड़ी हो जाता है। ऐसे कितनी भी माया ने हम पे पर्दे डाली है, वो जो पाया है ना वो इस दिल में कहीं है, और उसको ढूंढते रहो ढूंढते रहो। फिर ढूंढते ढूंढते जब समझ आ जाता है कि नहीं भाई, सतगुरु ही खुश दिख रहे हैं इस पूरी दुनिया में बाकी सबके दामन भीगे हुए हैं, सभी रो रहे हैं। फिर उनके चरणों में जाते हो, प्रणाम करते हो, कहते हो राज बताओ, तो कहते हो चल आजा। श्यामा जी रूप में सतगुरु बैठे, कहते आजा चल तुझे अपने प्रीतम से मिलाती हूँ। जैसे महाराज जी लेके गए थे ना एक बार, जब ये पाकिस्तान के बंटवारे के बाद सब सुंदर साथ आश्रम आए और संख्या बहुत हो गई, तो सबको गद्दे तकिए कंबल बांटे गए। लेकिन एक बार महात्मा जी आए, कह रहे महाराज हमारा तो किसी ने रात को तकिया चुरा लिया, कह रहे आओ मेरी कुटिया में, मेरा ले लो। वो कोई नहीं चुराता। तो क्या था, ईंट थी, कह रहे ये ले जाओ, कोई नहीं चुराता। ईंट पे सर रख के सोते थे जो हजारों को गद्दे कंबल बांटते थे, क्योंकि उनके लिए ईंट और रुई एक जैसी थी, विदेही थे वे। तो ऐसे ही सदगुरु ले जाते हैं कि आजा चल, मेरा दुल्हा कोई नहीं चुरा सकता। ये ऐसा गणित है कि इसके एक में से एक निकाल लो, फिर एक का एक। श्यामा जी के राज्य में से आप अपने राज्य ले जाओ हाथ पकड़ के, वो फिर भी एक का एक रह जाएगा, वहीं वहीं के वहीं बना रह जाएगा। और इस एक में वापस आके एक समा जाता तो फिर भी दो नहीं होते, फिर भी एक का एक। सरकार साहब को एक चर्चा में बड़ा प्यारा समझाते थे, कहते गणित ही अलग है परम धाम की। तुम 12,000 श्यामा जी और राज जी एक के एक दिख रहे हो, कितने सारे हो एक के एक में से सब निकलते हैं तो भी वो एक है, उसमें सब समा जाते तो भी वो एक का ही एक है, एक का दो होता ही नहीं। यही कुछ दर्द लिए बड़े महाराज जी, परमहंस रामरतन महाराज जी, जब बचपन में ही दो मजबूत सहारे टूट गए और उसके बाद रिश्तेदार प्यारे भी छूट गए, देखा कि भाई हमारी आंखें अभी नहीं खुलेंगी, अब भी तो हमारे रिश्तेदार बड़े प्यारे हैं। राज जी भले ही छूट जाए, रिश्तेदार बुरा ना बोल ले। अभी हमारी आंखें नहीं खुली, कोई नहीं, खुल जाएगी। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में खुल जाएगी। महाराज जी की खुल गई, बचपन में ही खुल गई कि कोई नहीं है भाई। एक ने सहारा दिया, मुझे वो लाइन बड़ी अच्छी लगती है, करे एक ने सहारा दिया जब छूटा साथ मैया का। एक ने दिया, वो एक कौन है जो मेरा है, जो मेरी आत्मा का प्रीतम है, निज यार। अब उस निज यार की खोज में निकले हैं महाराज जी, और खोजते 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 कल पहला अनुभव हुआ कि दिव्य प्रकाश ज्योति पूरे जंगल को, जिसने एक एक जर्रे जर्रे को, पूरी पृथ्वी को चमका दिया, और आकर आज दूसरा संदेश दिया कि सतगुरु को खोजो। पहले राज्य की शक्ति ने आकर आवेश रूप में, जो अंतर ध्यान हो गए थे ना महात्मा, वो भी तो राज्य की शक्ति थी। तो पहले कहा कि दर्शन, साक्षात के लिए चलो, साक्षात दर्शन। एक लक्ष्य मिला कि परमात्मा के अब मुझे क्या करने, साक्षात दर्शन। और अब उसके लिए कहा कि सदगुरु को खोजो, फकीरी ले लो। महाराज जी ने पूछा भी किससे ले लो, कहते धनी, कहते हैं अभी टाइम नहीं है, इतना समझ आगे आते हैं। ठीक है ना, ये राज्य की लीला है। आए थे ना छत्रसाल जी के पास भी, सिक्का दे के चले गए कि छत्रसाल चिंता ना कर, जब डर लगे बस सिक्के को पकड़ ले, मैं आने वाला हूं। तो अब इतना संदेश दिया और धनी अंतर ध्यान हुए। महाराज जी खुश हुए कि हाँ, अब मैं जब निकला हूं परमात्मा की खोज में, तो कुछ तो दिव्य, कुछ तो परमात्मा का अंश मैंने देख लिया ना, कुछ तो लीला हुई, और कोई हमारे से चिपकने लगा। कलाई थी लाइन बात सुंदर साहब जी, वो हमेशा से था। ये भी तुम्हारी मेहनत, सेवा, इच्छा,
धनी की कृपा से होता है कि वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। वे थे, अब उन्होंने अपनी मौजूदगी और जरा स्ट्रांगली दर्ज कराई। अभी तक महाराज जी अनजान थे, गडरिये के रूप में कौन आ रहा है, कुछ कुछ पता लग रहा है कि नहीं है तो वो। अब तक हमने ये भी सुना कि किस तरह से एक महात्मा के रूप में धनी ने उनको 4 अनमोल वचन दिए, जिसमें से कहा कि एक संग्रह करने से बचो, तो जिससे महाराज जी ने अब फकीरी भेष लिया, लाइट हो गए। यही मोमिनों के साथ भी चीरक वस्त्र धारण करवाएंगे श्री जी। बड़ी सोचने की बात है, अक्षरातीत जो अपनी सखियों को परम धाम में परम ऐश्वर्य में रखते हैं, यहां आकर फकीरी क्यों दिलवाते हैं? हमेशा हुआ है ये। देवचंद्र जी के साथ, इंद्रावती जी के साथ, उन मोमिनों के साथ, श्री जी के साथ चलते हुए लालदास जी के साथ, रतनबाई के साथ क्यों हुआ है? मैं का त्याग। धनी और हमारे बीच में सबसे बड़ी बाधा जो है वो मैं। फकीरी में ना मैं की चटनी बन जाती है। एक भिक्षुक को, एक फकीर को कौन कितना सम्मान तिरस्कार देता है ना? तो बाहर की खुराक, जीव की खुराक जो है ना वो जरा कम मिलती है, तो आत्मा थोड़ी बलिष्ठ होती है। इस बॉडी में ना दोनों है सुंदर साथ जी, जीव भी है, आत्मा है। जिसको खुराक मिलती है वो टेक ओवर करके इससे अपना काम कराने लगती है। तो जरा जीव की खुराक कम होती है फकीरी से, इसको इज्जत वगैरह जरा कम मिलती है जो इसकी चाहिए होती है। फिर आत्मा थोड़ा बल करती है सत्संग से और अपना फिर टेक ओवर करके बॉडी से अपना काम कराने लगती है। फिर चौकड़ी लगवाएगी, ध्यान लगवाएगी, सेवा करवाएगी। इसीलिए दुख देते हैं, जीव को तोड़ते हैं। आत्मा को कभी दुख नहीं देते राज जी, ये जीव को दुख दे के तोड़ते हैं ताकि ये कमजोर पड़े और बॉडी टेक ओवर करे आत्मा फिर इस शरीर से अपना काम ले सके, वरना जीव अपने काम धंधों में लगा रखता है। चुपाई सुनिए। जीवे आत्म अंधी करी, मिल अंतस्करण अंधेर, गिरदवाए अंधेर दिया, लई आत्म को घेर, अपने काम में लगा लिया। अब अक्षरातीत की अर्धांगिनी, अखिल कोटि ब्रह्मांड जिनके एक इशारे से, जिनके सतंग के एक इशारे से बन के मिट जाते, वो कर क्या रही है देखो तो सही अपने अपने जीवन को। जीव ने पागल बना रखा है। हाय 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 हाय, भूली बैठी है कि अब देखो तो सही, देवचंद्र जी राज्य के रास्ते पर चले, हमारे आपकी तरह समझदारी नहीं करी, रोजगार के बारे में नहीं सोचा, तो क्या काम नहीं बना उनका? चलो उनको राज्य ने कोई कमी नहीं छोड़ी, तो क्या उनके बीवी बच्चों के साथ तो नहीं किया होगा ना? फिर इंद्रावती जी चली तो, फिर लालदास जी चले तो, फिर जो मोमिन 5000 की जमात, 5000 की जमात को जो बैठा के खिला सकता है, क्या समझते हैं आप? ये है राज जी। मैं जब अपनी बिगनिंग की जर्नी में स्टार्ट चला ना, तो कभी चिंता होती थी माया की, उसकी किसी चीज की ना, कोई फाइनेंशियल इशू क्या कुछ करके सोचने लगता था, तो मुझे धनी कहते थे आज भी एड़ी मारेगा तो हीरे निकलेंगे यहां से, बस वो ईमान होना चाहिए। युग नहीं बदला, तब भी कलयुग था, आज भी कलयुग ही है, कोई सतयुग की कहानी नहीं है ये। आज भी वो ईमान तो ला, वो इश्क तो ला, दीवानगी तो ला, क्यों चिंता करते हो? धनी नहीं बदले, तुम बदल गए। वापस उस स्थिति में आओ जिसमें थे छत्रसाल महाराज जी। आप सेवा का भाव तो रखो, कछु कमी ना करत खसम। जैसा महाराज जी ने बीतक में बिगनिंग में कहा ना, प्रभु सेवा, साथ सेवा के लिए आप ईमानदारी तो रखो। कुछ उसके लिए कष्ट उठाने में आपको जिंदगी का मजा आएगा, और कुछ वो साथ निभाएगा तो जिंदगी का मजा आएगा। लेकिन जिंदगी उसी के साथ है। मैंने कल बताया ना कि मौसम सर्दी का, बरसात का, पहले आते थे चले जाते थे, उनके आने के बाद ही कुछ और हो गए। हवा पहले भी चलती थी, अब भी चलती, लेकिन उनके आने के बाद कुछ और हो गई। हर चीज बदल जाएगी, आपकी आंखें एक्चुअल में खुल जाएंगी। महामाया का पर्दा पड़ा है आपके ऊपर, उस सुंदरता को आप देख पाओगे, उस आनंद को आप ले पाओगे, जो केवल उनका हाथ जब हाथ में होता है ना, तभी वो अनलॉक होती है।
उससे पहले तो बस बेरंग सी फीकी सी जिंदगी है। चलो उठो, कोलू के बैल की तरह नहाओ धो, चलो फटाफट खाना खाओ, चलो घास खा ली, चलो अब लग जाओ कोलू में सारा दिन, चलो चलो शब थक गए ना आप, खाना खाओ दोबारा सो जाओ। पहले यही था, यही लाइफ है सबकी। एक हमारे जानकार थे, बहुत अच्छा, करीबन 50 लाख साल का उनका पैकेज, उनकी वाइफ का भी इतना ही लाख का पैकेज। वो कहते भैया, हम जब सत्संग करें ना तो यही बोलते थे, भैया आप, हमें इतनी मेहनत करनी चाहिए माया में कि वी शुड नॉट वर्क फॉर द मनी, मनी शुड वर्क फॉर अस। 30-40 साल में मैं रिटायर हो जाऊं, उसके बाद अपने आप पैसा अपने आप डबल होता रहे। वो कितना कर लिया, कितना जुड़ता गया, वो 99 के चक्कर में वो आज तक पैसे के लिए ही काम कर रहा है, पैसे उसके लिए कर रहा है, मैंने ऐसा देखा नहीं। वो करोड़ोंपति से फिर लखपति हो जाता, फिर कहीं लगा दिया, फिर बढ़ गया, ओहो ये तो बहुत बढ़ गया फिर अब जो बढ़ गया उसे कहां लगा, उस चिंता में और पढ़ाई करता है। और मजे की बात यह है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए, तुम कितनी भी भागदौड़ कर लो माया में, और जो तुम्हें मिल जाएगा तो मिट्टी है, और वही चीज खो गई, खो जाए तो सोना है। ये मृग तृष्णा का संसार है, जो भी मिल जाएगा उसकी कीमत खत्म। आप कहोगे भाई उन्होंने उस पैसे से घर तो खरीदा होगा ना, गाड़ी तो खरीदी होगी ना, ये तो खरीदा होगा, ऐसे कैसे कह रहे, वो घर की कीमत नहीं रहती। बड़े ध्यान से, पीछे एक सुंदर साथ से सत्संग हो रहा था तो मैंने उनको समझाया, मैं कहा आप जिस घर में रहते हो कितने का है? कह रहे जी 2-2.5 करोड़ का होगा। मैं कहा बहुत बड़ी कीमत होती है, बहुत अच्छी लोकेशन है, किसी के लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा कब से हो? कहते मैं तो बचपन से यही हूँ जी। मैंने कहा कितनी बार रोए हो इस घर में? करे बहुत बार। मैं कितनी बार दुख करे? बहुत बार। कितनी बार परेशान हुए? क्या किया? वो जो मिल गया, जिस घर में शायद आप पैदा हुए, उसकी कीमत है क्या? रोज घुसते हो, वाह मेरा इतना बड़ा घर, इतना महंगा घर, नहीं। बताइए आप, ये माया में कभी तृप्ति है ही नहीं सुंदर साहब जी, भगाती जा रही, भगाती जा रही। बस अगर कुछ है तो धनी के प्रेम में, जो तुम खोज रहे हो, जो महाराज जी खोज रहे हैं, वो है धनी का प्यार। तो प्रणधार सुंदर साहब जी, महाराज जी को लगा हाँ अब कोई साथ दे रहा है, अब कोई साथ साथ है। ईमानदार हो जाइए, आप भी महसूस कर पाएंगे। थोड़े से ईमानदार हो जाइए, थोड़ी सी अपनी वास्तविक जरूरत को समझिए। आपकी वास्तविक जरूरत धनी का प्रेम है। अगर मैं सिर्फ प्रेम भी कहूं तो काफी है, क्योंकि ये सामान और किसी दुकान पर मिलता ही नहीं प्रेम ब्रह्म दो एक है, दो दुनिया में नहीं। ये दोनों हमेशा साथ होते हैं और एक ही जगह रहते हैं, ये दोनों अलग होते ही नहीं कभी, वो दुनिया में नहीं है। तो ये आपकी खुराक है। महाराज जी ने समझा, चले चले, आज पहला अनुभव हुआ और बल मिला। महात्मा जी ने बताया कि एक संग्रह ज्यादा ना करो, दूसरा कहा कि साधुओं का साथ करना, तीसरा कहा कि माई मतलब चरित्रहीन अधर्म आचरण करने वाले व्यक्ति से कोई वस्तु मत लेना, भूखों मर जाना, कितनी भी दिक्कत हो उसमें गुजारा कर लेना। जी मेरी उससे पढ़ाई के नोट्स लेने थे, मुझे उसके साथ नौकरी करके कुछ सीखना है, नौकरी दिलवाएगा जी, उसके बिना मेरा व्यापार खराब हो जाएगा। कुछ होता हो जाए लेकिन उसका साथ नहीं करना, ऐसा राज्य का आदेश है। ठीक है, चरित्रहीन व्यक्ति अधर्म आचरण, क्योंकि अगर वो गया, अधर्म आचरण आया, चरित्रहीनता आ गई उसके सानिध्य से जो आएगी, तो वो ज्यादा बड़ा नुकसान करेगी। और चौथा कहा वही सेम माई के, मतलब चरित्रहीन व्यक्ति, अधर्म आचरण करने वाले व्यक्ति के बुलावे पे नहीं जाना। ओ जी जरूरी है, उधर जाना ही पड़ेगा, रिश्तेदारी है, पार्टी है, फंक्शन है, ये नहीं। जब पता है वो लोग गलत बातें करते हैं, पता है अगर आपके सामने वो शराब की बोतलें खोलते हैं, अगर वो, तो नहीं जाइए वहां पर। बुरा मानता बुरा माने, भला मानता भला माने, नहीं जाना। तो ये चारों बातों को समझाया, जिसमें से एक बात महाराज जी कह रहे थे कि बाकी तो एक्स्ट्रा चीजें जो भी उन्होंने तज दी, फकीरी लिए मौज आई।
थोड़ा आप भी खाली होइए, फिर आपको और बात समझ में आएगी मौज कैसे किसे कहते हैं। ठीक है ना। महाराज जी की साधना बढ़ी तभी दिव्य पुरुष भी आए। हम कुछ करते हैं तो कुछ पाते हैं ना सुंदर साथ जी, सिर्फ सुनते रहते तो क्या मिलेगा। कुछ हल्के होइए, मजा आता है राज्य के रास्ते पे चलने में। थोड़ा हाथ टाइट रहना चाहिए, जरूरत की चीज थोड़ी कम होनी चाहिए अपने पास। क्योंकि मैंने कई बैठकों में ये बात ली है, फिर भी एक बार और रिपीट करता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। दुनिया में जिस भी चीज की आपको जरूरत है, जब राज्य वो आपको नहीं देते तो उसको कंपनसेट करने के लिए आपको आपका प्यार, अपना प्यार देते हैं। जैसे बच्चे को अगर भूख लगी और माँ के पास दूध नहीं है तो कितना चूमेगी, कितना गले लगाएगी, कितना माथे पर हाथ फेरेगी, है ना। कंपनसेट करती है ना। हाँ मेरे लाडले को, चल मैं तुझे आज कहानी सुनाती हूँ, चल आजा तुझे छत पर घुमाती हूँ, चल आजा तुझे गोदी में झुलाती हूँ, सुलाती, कुछ ना कुछ कर कर करके उसको, क्योंकि उसे पता है ये तो जरूरत की चीज थी, बच्चा मांग रहा है, कुछ गलत तो मांग नहीं रहा और मैं दे नहीं पा रही। ऐसे मेरे राज्य में राज है। तो जो ये बात स्वभाव धनी का समझ जाते हैं, वो तो चाहते हैं कि जरूरत की चीज कम हो मेरे पास, वो खुद जा जा के दे आएंगे, जैसे महाराज जी ने किया। जूते तो जरूरी, जब महाराज, मैंने पहली बार बीतक पढ़ी ना और महाराज जी ने जूते उतारे तो ये तो घटना हो चुकी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा मेरे सामने हो रही है, तो मैं महाराज जी को मनाने लग गया। मैं कहा महाराज जूते तो चाहिए होते हैं, ये तो एक्स्ट्रा थोड़ी होते हैं, कुछ चुभ जाएगा रास्ते में। ये तो कहा भी नहीं था, एक्स्ट्रा कहा था, सेकंड पेयर थोड़ी है हमारे पास। लेकिन नंगे पांव धरती नाप दी उन्होंने, उसकी क्या मौज थी तुम क्या जानो। महाराज जी कहते जूते अच्छे नहीं होने चाहिए, तली मजबूत होनी चाहिए, चल चल। ब्रह्ममुनि परमहंस हमेशा अपने आप को मजबूत बनाते हैं, जरूरतों के मोहताज नहीं है। अपने पे काम करो हमेशा, मानसिक और शारीरिक स्तर पर हमेशा अपने आप को मजबूत बनाओ धनी के लिए। राज्य को क्या अच्छा लगता है, हमें हंसते अच्छे लगते हैं, हर छोटी बात पे रोते अच्छे नहीं लगते। हम रोएंगे तो उनका दिल दुखेगा नहीं दुखेगा। भाई मैं आपसे प्रेम रखता हूं, आप रोगे तो मेरा दिल दुखेगा ना। तो जो ब्रह्ममुनि होते कहते ना, ये फिजिकल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल नहीं, हम हंसते हुए दिखेंगे। आपका चेहरा नहीं उतरना चाहिए हमारी वजह से। ऑल ओके जी, ऑल ओके, ऑल ओके। ये स्वभाव जो है धनी को जीत लेता है। महाराज जी ने जीता, दिव्य पुरुष आए कि नहीं आए सामने, राज जी ने एक और आकर लीला करके दिखाई। ठीक, अब साधुओं के सानिध्य वाली बात वो सोच रहे कि इसको कैसे करूं, तो उसकी खोज में वो आगे आते हैं। कुछ साधु मिल जाते हैं, उनका सानिध्य मांगते हैं, वो हाँ कर देते हैं। लेकिन आज के प्रसंग से समझ में आएगा कि हर साथ भी करने योग्य नहीं है। जैसे साधु तो ठप्पा तो लगा हुआ है इनको, लेकिन क्या साधुत्व किसे कहते हैं वो नहीं उन्हें पता। ऐसे सुंदर साथ बहुत है, लेकिन सुंदर साथ है क्या? सुंदर साथ तो वो जो सुंदर बाई ने अंग हो, सुंदर साथ जिसमें से श्यामा जी की खुशबू आए, उनके स्वभाव का खुशबू आए, वो है शायद सुंदर साथ। सुंदर बाई ने अंग हो सुंदर साथ तो आना चाहिए ना, श्यामा जी जैसा गुण होना चाहिए, वो सुंदर साथ है। निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, जिसके अंदर धनी के लिए प्रेम ना हो, आकर्षण ना हो उनके प्रति, वो नहीं है सुंदर साथ। तो सारा साथ करने योग्य नहीं, वो इस प्रसंग से समझ में आएगा। अब उस टोली के साथ महाराज जी रात को जिनके साथ मिले, बात हुई कि हाँ जी हम भी जगन्नाथ जा रहे हैं, चलो चल दिया। सुबह हुई, जब चलने लगे तो एक गांव आया। गांव में ये लोग 4 जने थे, लेकिन एक सेठ जी से जब मांगा, भिक्षा मांगी, तो उन्होंने कहा भाई मैं 2 के लिए अनाज दाल रोटी दे सकता हूं। तो महाराज जी ने एक साधु को साथ दिया, करे ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। माई को और एक साधु को कहा आप ले लीजिए इनसे भिक्षा, हम आगे बढ़ते हैं अपना, कोई चिंता नहीं। ठीक है, हम होते तो हम लेंगे, तुम आगे जाओ, हाँ बेहद मुश्किल है, फिर धक्के कौन के। स्वभाव सीखिए दूसरे और जब साथी है, हम सुंदर साथ में कहीं पे, तो अपने और उसमें अपने को कष्ट ले लो, दूसरे को नहीं देना। साधु बने हो, सुंदर साथ बने हो, तो सीखो उसे किसे कहते हैं सुंदर साथ होना। समझ आई मेरी बात? हाँ, वो साथ बहुत बुरा लगता है जो मंदिर में प्लेटें छीन रहा है, एक दूसरे से धक्के मार के पहले लाइन में लग के रोटी खा रहा है, क्योंकि वो भी एक सुंदर साथ है जो सबको खिला के खाने बैठेगा। कुछ ऐसे भी है जो बाद में बर्तन भी मांज के फिर शायद खाना खाने बैठेंगे। क्या लेने आए थे? रोटी लेने आए थे, राज्य को लेने आए थे, वो तो नहीं मिलेगी, वो तो उसको मिलेगी जो एंड में सबको परोस के खिला रहा है। तो थोड़ा सा स्वभाव हम सीखे। तो अब महाराज जी आगे बढ़ दिए।
आगे बढ़े तो खेत में आलू निकल रहे थे, किसी किसान आलू निकाल रहा था, तो उन्होंने साधुओं को जाते देखा तो तुरंत अपने मजदूर को भेजा, महाराज थोड़ी सी दक्षिणा लेके जाओ। कितना अच्छा स्वभाव होता है लोगों का, पुराने लोगों का। हाँ, कि साधु जा रहा है तो जो बन पड़े हम दान दे दे, और कुछ नहीं, पैसा देने को नहीं है, ये आलू तो निकल रहा है, 2 आलू तो दे सकते हैं। काश हमारे अंदर ये स्वभाव है, दया और दान, यही मानव को मानव बनाता है। हमारे हृदय में कुछ दया होनी चाहिए, कुछ दान का भाव होना चाहिए। ठीक है, साधु तो आश्रित ही है ना ग्रस्त के, देखते ही फौरन उनको दान दिया। अब महाराज जी कहते हैं भरपेट आलू दिए उन्होंने, तो बढ़िया से कोई कंजूसी नहीं करी, करे महाराज जितनी झोली भरे, करे हमने खा भी लिए पकाकर, मैंने और मेरे साथी ने जो साथ में था, और कुछ आलू हमारे जो 2 साथी पीछे छोड़ आए थे ना माई के लिए, और उसके लिए रख दिए थे कि भाई वो आएंगे तो क्या पता खाया हो ना खाया हो। वही है ना, थोड़ा हिस्सा रखना चाहिए, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब वो माई आई और बोलती चलो हमारे साथ। थोड़े से माई की खातिर बचा लिए हम दोनों ने, आलू कुछ बचा लिए थे। तभी बुलाने भी पहुंची माता उसी महात्मा को, जो मेरे साथ के महात्मा थे, कह रहे चलो अब वहां पे बुलाने आई। बोले ना तो वहां जाएंगे, ना आइंदा साथ रहें, ना तेरे साथ रहेंगे ना हम वहां आएंगे, हमें अगर जाना अपने से, जहां मौज हो वहां रहें। कह रहे हमारा हम साधु, हम जहां जाना चाहे वहां जाएंगे, तेरे बंधन में नहीं है। अगर आपकी इच्छा है तो सुबह यहीं पर आ जाना। कहते हम तो नहीं आ रहे अभी, तो तुम्हारी इच्छा हो तो सुबह आ जाना, साथ चल देंगे। माई जी को हमें तुम्हारे साथ ना रहना, अधिक नहीं कुछ समझाना, हमें आपके साथ नहीं रहना। माई जी को दुख हुआ अति साधु से इतना सुनकर, बेचारी लौटी निराश हो अपने मन में दुख पाकर। अलग मार्ग पकड़ा माई ने। अब अगले दिन माई वापस नहीं आई, रात को चली गई ऐसे कटु वचन सुन के, और अगले दिन सुबह जैसा कहा था आना हो तो आ जाना, ना आके दूसरे साधु के साथ वो आगे चल दी गई। थोड़ी देर इन्होंने वेट किया और फिर ये भी चल दिए, लेकिन आगे जाके फिर भेंट हो गई। थोड़ी दूर जाने के बाद फिर जाकर भेंट हो गई, तो रात्रि के समय फिर इकट्ठे होकर भोजन पकाया किया। तो माई भोजन लेकर आई फिर इन्हीं साथी के लिए जो महाराज जी के साथ में है। कह रहे नहीं हमें नहीं खाना। एक जगह ठहरे हम सब, माई लाई उनको भोजन, उनके लिए भोजन लाई। जी मैं नहीं महात्मा जी, तो दुखी हुए माई का मन। अब उनका ये भाव था कि उनको खिलाकर ही मैं खाऊंगी। अब महात्मा ने उनके हाथ का नहीं खाया, लेकिन भोजन कर लिया, लेकिन उनके हाथ का बनाया नहीं खाया। लेकिन माई उन्हें जिमा कर के ही भोजन जिमा करती थी। लेकिन जब इनकार किया माई जी तब से बरती थी। तो मतलब इन्होंने कल भी भोजन नहीं किया, माई ने आज भी नहीं खाया। कल कुत्ते को डाल दिया था, आज भी कुत्ते को डाला, तो सामने कुत्ते के डाल दिया, दिखाने के लिए कि हाँ ये मैंने प्रण लिया, जब तक तुम नहीं खाओगे मेरे हाथ से तो मैं भी नहीं भोजन करूंगी। साधु अपने साथ साथ में जीमा करते रोजाना करे, ये हमारे साथ बढ़िया से खा रहा है, इनको सेहत पे असर नहीं पड़ रही, लेकिन माई जी अपना दुख प्रकट करने के लिए ऐसा कर रही है। 3 रोज तक माई ने जीमा नहीं एक दाना, किए रही प्रण माई भी, जब तक साधु नहीं जीमेंगे भोजन का एक दाना तक हरगिज नहीं हम लेंगे। अब ये प्रसंग समझ में आ रहा है किसी को, ये हो क्या रहा है? मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। ये माई का ना मोह है इस साधु से, ठीक है, मोह है, प्रीत है। ये 3-4 साधु मंडली जा रही है, माई का इनसे लगाव ज्यादा होगा। अब चल रहे थे बढ़िया, अब आए महाराज जी। महाराज जी का जो स्वभाव है, व्यक्तित्व है ना, वो क्या है, रेजा रेज चमक मारते महाराज जी। ईमानदार आदमी के साथ रह के आपके अंदर भी स्वभाव में बदलाव आता है। आप 10 दिन उस व्यक्ति के साथ रहिए, 1 महीना उस व्यक्ति के साथ रहिए जो अपनी बॉडी को लेके कॉन्शियस है। जब वो रोज सुबह उठ के दौड़ लगाने जाएगा ना, 5 बजते ही घंटी, आपका भी दिल कर जाएगा। मैं पन्ना जी ध्यान के लिए जाया करता था, तो वहां एक सुंदर साथ आते, वो भी सर्दियों में आते थे ध्यान के लिए, मैं भी आता था। तो
हमको अगर रात के 11 बजे घड़ी नहीं देखनी पड़ती थी उसके लिए। अगर 11 बजे हैं तो वो ध्यान में बैठे होंगे पीछे गुम्मट जी के पीछे कड़े के पास बैठे होंगे। तो कई बार मैं ध्यान के लिए मैं लेट हो जाता था, तो उनको पहले जाते देखता था, बैठते थे, तो मेरे अंदर से एक बात आती थी कि यार ये व्यक्ति कितना ईमानदार है। जैसे कोई बच्चा पढ़ाई के लिए ईमानदार होता ना, टाइम हो गया घड़ी से पढ़ने बैठ जाएगा, पूरी रात पढ़ना है, दिन में भी पढ़ना है, ऐसे करके कुछ बनना है, ऐसे ये व्यक्ति राज्य को पाने के लिए कितना ईमानदार है कि घड़ी से फटाफट टाइम हो गया तो लेट किस बात का, उठो चलो बैठो ध्यान में। तो महाराज जी ने, सच्ची बात है, अभी तक चाहे कुछ पाया नहीं है, लेकिन संत कैसे हैं, वो सच्चे। इनके अंदर क्या है, साचवटी। संत किसे कहते हैं, जो भगवत मार्ग में, भगवत प्राप्ति के मार्ग में चले, केवल वो संत है जिसको वेद शास्त्र पुराण ये वो ज्ञान आता हो, वो नहीं है। जिसका रोया रोया रोम रोम कहता हो कि मुझे तू चाहिए, जिसके केवल कथनी में नहीं करनी में भी ऐसी बात हो कि कष्ट कितने भी उठाना पड़े उठाएंगे, लेकिन तू चाहिए। तो महाराज जी इस स्वभाव के हैं, तो इनकी वजह से साधु ने थोड़ा सा सानिध्य किया तो उनके अंदर भी ईमानदारी प्रवेश कर गई है, और समझ गया वो कि ये माई है जो ये बिगाड़ रही है मेरा मार्ग, ये बिगाड़ देगी। तो इसीलिए आप समझ रहे हो, होश आ गया। जो महाराज जी जैसा स्वभाव होता है ना, ये जलते दिए जैसे होते हैं, जो दुनिया में चलते जाते हैं और प्रकाश फैलाते जाते हैं। ये चलते फिरते तीर्थंकर, ऐसे नहीं कहा संतों को कि चलते फिरते तीर्थ होते हैं। इनको देखते ही सद्बुद्धि आती है, इनके सानिध्य से सद्बुद्धि आती है। तो सद्बुद्धि आ गई तो उसने अपने मोह पाश को उसको तोड़ने की कोशिश करी कि भाई मैंने नहीं रहना आपके साथ, कोई लड़ाई भी नहीं है, आप साथ चलें, बस ये नहीं मेरे खाना तुम मुझे खिला के खाओगी ये वो। अब इससे हमें क्या सिखापन मिलता है सुंदर साथ जी, बड़े ध्यान से, हम भी राज्य के मार्ग पर तो चलते हैं। अब किसी के साथ चलते हैं, किसी से बात करते हैं राज्य की को, करते 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 यहां ज्यादा घनिष्ठ प्रेम हो जाता है राज्य से ज्यादा। और ये है बेड़ा गर्ग, ये बेड़ा गर्ग है। एक नहीं बहुतों का होते देखा है मैंने। यहां साथ चले, साथ बैठ रहे हैं, साथ बाँच रहे हैं वाणी साथ में जी, तू मुझे उठा दियो मैं तुझे उठा दूंगा, तू ध्यान करियो मैं भी ध्यान करूंगा, ये होगा वो होगा साथ में, ऐसा होगा वैसा। इनके चलते चलते अब वाणी में दिल नहीं लगेगा जी, उनके बिना दिन नहीं कटेगा। करते करते आपस में धनी से भी ज्यादा। अब ये आप अपने रास्ते से हट गए, बात समझ आ रही है। ट्यूबवेल तुम कितने भी लगा लो जमीन के अंदर, बोरिंग तुम कितनी खोद लो, धरती की प्यास तो आकाश से ही बुझेगी, बादल में जब बारिश से ही बुझती है, और कोई प्यास बुझा नहीं सकता। तुम वैज्ञानिक तरक्कियां करके लाइटें तो कितनी लगा लो दुनिया में, लेकिन धरती पर अगर रोशनी या जीवन रहेगा तो सूरज से ही रहेगा। तो हमारे जीवन का सूरज श्री राज ही है, उसी से प्रकाश है, उससे दूर कहीं जीवन नहीं है। जिन जिन देशों में सूरज की रोशनी नहीं जाती ना, बादलों के कारण, मौसम के कारण, वहां के लोग बीमार होने लगते हैं। लाइटें तो आती हैं वहां पर, लाइट्स तो हैं विज्ञान के चलते, लेकिन वो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, रोगी रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो जहां ये संसार तो जुगनू की तरह है, जो जलेगा बुझेगा, जलेगा बुझेगा, धनी। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग, नहीं समझ पा रहे? हाँ, श्यामा जी जो है ना, इतना अटूट प्रेम करती हैं। सदगुरु को तो आप नहीं तोड़ सकते। सदगुरु कौन है? श्यामा जी है, जिनके नाम में भी श्याम है, श्याम मां, वो पकड़े बैठी हैं। उनसे अब महाराज जी को थोड़ी बदल सकते, माई जी, ये माई या साधु बदल सकता है? महाराज जी से वो बदल गया साधु। इसीलिए मैं सुंदर साध को कहता हूं अक्सर कि अपना रंग जरा पक्का रखो, प्रेम का रंग। कोई भी आता है तुम पे रंग चढ़ा जाता है, तुम्हारा रंग इतना मजबूत होना चाहिए कि तुमसे किसी पे चढ़ जाए। ये कैसी बात हुई जी, उसके साथ की वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया। अनन्य प्रेम चेक करें हम अपने आप को, किसी की आदत ना हो एक राज्य के अलावा, किसी की। ऐसा नहीं साहब कि आज इससे बात नहीं हुई, आज मोबाइल उसका खुला नहीं है तो दिन ही नहीं कट रहा।
ये लक्षण बीमारी के समझ जाओ कि घुस गए, इसका मतलब विलखन होनी चाहिए अंदर रोज राज्य के लिए। देखो कहीं विलखन तो नहीं गायब हो गई। विलखन गायब होने का भी कारण यही होता है कि चित्त अब कहीं और लग गया है। तो बने तो ये साधु थे, निकले तो उसी मार्ग पे, साधु बना ही क्यों जाता है? भगवत प्राप्ति के लिए। लेकिन रास्ते में ये मोहपाश खूब पड़ते हैं सुंदर साहब जी। इसको माया को हल्की ना लेना सुंदर साहब जी, बड़े ध्यान से। चंचल चतुर चपल चाल, इसलिए रोज आत्मिक स्नान ध्यान करके सोया करिए, तो थोड़ी जो भी बीमारी थोड़ी लगती है वो झड़ जाती है। नहीं तो ध्यान का अभाव और ज्यादा सत्संग भी कई बार नुकसान कर जाता है। एक प्रीत तुम संग प्रीत लगाई सजना, सजना हो राज। मैं आपको सच बता रहा हूं सुंदर साहब जी, इतिहास में एक नहीं हजारों लाखों करोड़ों लोग भगवत प्राप्ति के लिए निकले होंगे, लेकिन पहुंचे कोई कोई है। कारण यही है 400 साल में प्रयास बहुतों ने कई बार किया है, लेकिन फिर घूम फिर के यही गांठें बांध ली। कोई साथ है अच्छी बात है, नहीं है तो अच्छी बात है। कहीं से सत्संग मिले तो ये सोच के कि धनी ने दिया, और फिर साइड, फिर धनी आश्रित, फिर धनी आश्रित, एक उद्देश्य केवल एक। तो इस कारण इतनी पीड़ा माई को हो रही है। भाई भोजन नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, तुम्हारे हाथ से नहीं कर रहे, भोजन तो कर ही रहे हैं ना। अगर केवल परवाह ही है, प्यार या परवाह है, तो खा लिया खाना बस इतना बहुत है। लेकिन मोह है, और ये तो साधु की निशानी नहीं है ना, तो दुखी हो रही है, 3 दिन तक खाना नहीं खा रहे। ऐसा हमारा जीवन हो जाता है सुंदर साहब जी। ये प्रसंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार नहाइए, बार बार झाड़िए माया को, बार बार। इतना बारीक से बारीक रास्ता है सुंदर साहब जी। माया खतरनाक है ये। चंचल चतुर चपल चाल, एक सदगुरु चरण के अलावा कहीं कोई आशा ना रखो, क्योंकि वो जब जब वहां रखोगे वो तो गर्दन पकड़ के भी तुम्हें धनीश के पास, चल यहां मत्था टेक, चल यहां मत्था टेक। जो डूबा हुआ है वो ना भटकेगा ना भटकाएगा। और सदगुरु तो साक्षात ही है। राज्य महाराज जैसे सरकार हुए, महाराज जी हुए, हम सदगुरु के प्यार को याद करके रोते हैं तो कहते हैं भाई मेरा एक असल चेहरा भी है, ये तो मैंने भेख बदला है, ओइल लेके गए, मेरे असल चेहरा देखेगा, वहां चल, वो और सुखदाई है, वो लीला और सुखदाई है। वो सदगुरु ही नहीं जो वहां तक ना लेकर जाए, छोड़े नहीं। लेकिन उसके अलावा बड़ी सावधानी सुंदर साहब जी, बड़ी सावधानी। अब ये यहां पर आए तो वो जो साधु महाराज जी की सानिध्य में रहने की वजह से सुधर रहा था, उसकी तबीयत खराब हुई। बाकी साधु ने कहा हम भिक्षा मांग के आते हैं, तो माई कहती चिंता ना करो, आप लोग जाओ, मैं इनकी तबीयत का ध्यान रखती हूँ। माई तो भिक्षा मांगती भी नहीं थी, मैं रखती हूँ, आप लोग चिंता निश्चिंत होकर जाइए। अब उन्होंने कहा भाई मेरा साधु बिगड़ रहा है महाराज जी के चलते। अच्छा वाला चल रहा था साथ में, अच्छा वाला मेरे हाथ से खाता था, अच्छा वाला सब बढ़िया चल रहा था। ये मोह के तो धागे हम बांधते हैं और दुश्मन समझते हैं सच्चे को। माई को ये भी ये दुख लग रहा है, कह रहे साधु ये महात्मा जब से आए हैं, महाराज जी आए हैं, तब से मेरा साधु बिगड़ गया। हम साधु हैं या क्या हमारा उद्देश्य, वो तो इतना भ्रष्ट हो जाते हैं कि भूल ही गई है। तो क्या करती है, उस साधु बीमार था, गफलत में था, उसको तो पता नहीं लगा, होश उसको लेकर चली गई कितने मील दूर। और महाराज जी कह रहे ट्रेन का भाड़ा भी खुद खर्च के ट्रेन में बैठाकर ले गई। कह रहे जब से ये महाराज महात्मा आया इसने बिगाड़ा मेरा साधु। माई उनको उठा वहां से, आरंदा भाग गई फौरन, 60 मील आरंदा वहां से, रेल वहां से जाती थी। हमसे डर लगता था उसको, इसलिए ले भागी थी। ठीक है, माया को हमेशा सच्चे से डर लगेगा। अब इसमें महाराज जी की तो कोई गलती नहीं है ना,
इसीलिए आप हमेशा हर एक को खुश भी नहीं कर पाओगे, ये भी ध्यान रखना। अक्सर अक्सर ना ये भी हमारा दुख बना रहता है, अरे वो हर कोई नहीं खुश होगा। ठीक है, तुम भजन करो, वो राक्षस को थोड़ी समझ में आ गया, रावण को थोड़ी अच्छा लगता था भक्ति भजन करते हुए लोग। वो कहते थे मेरा नाम लो, मैं भगवान हूं, मैं तुम्हारा वो। तो हर कोई खुश नहीं होगा। तो माई को डर लगता था, माया को सदैव सत्य से डर, अंधेरे को हमेशा उजाले से डर लगता। उजाला तो कहे मैं तो कभी किसी का बुरा ही नहीं किया, मेरी वजह से तो लोग को रास्ता मिलता, लेकिन अंधेरे को बुरा लगता है। तो माई को डर लगता था, वो लेकर भाग गई। अब जब महाराज जी आए तो कह रहे भाई कहाँ गया हमारा साथी, लेकिन कह रहे 3 दिन की यात्रा निरंतर कर करके भी हमने अपने साथी को ढूंढ लिया। आखिर हम पैदल ही लपके 3 रोज में पहुंच गए, आरंदा पहुंच गए। ठीक है, देखा तो स्टेशन पर ही साधु हमको पड़े मिले। वो साधु महात्मा जो स्टेशन पर ही थे, जहां स्टेशन से उतरे तो होश आ गया होगा थोड़ा सा। तो महात्मा कह रहे महाराज आप कहाँ थे? कह रहे वो माई हमको गफलत में उठाकर ले आई यहाँ पर, लेकिन हमने भी प्रण ले लिया था जब तक आपसे नहीं मिलेंगे तब तक रोटी कप पानी कुछ खाएंगे ही नहीं, अन्न जल त्याग रखा है मैंने 3 दिन से। अब देख लो, ये होते हैं मोह के धागों का दुख। माई खुद भी दुख पा रही है और दे भी रही है। सुंदर साथ जी, धनी से ही केवल प्रेम है, प्रेम केवल परमात्मा से हो सकता है। संसार में केवल मोह होता है और मोह दुख देता है। वो खुद भी दुखी हो रही है, औरों को भी कर रही है। इसीलिए कोई कहता है ना कि आई डिडंट फाइंड अ परफेक्ट हस्बैंड, आई डिडंट फाइंड अ परफेक्ट पार्टनर, आई डिडंट फाइंड। परफेक्ट होता ही नहीं है। ये परफेक्ट वर्ड केवल राज्य के लिए लगता है और लग ही नहीं सकता कहीं के लिए। इसके लिए रो पिटो मत कि मेरा पति परफेक्ट नहीं है, मेरी पत्नी परफेक्ट नहीं है, मेरे बच्चे परफेक्ट नहीं है। वो पार ब्रह्म जब बाल लीला करता है वही परफेक्ट होती है ब्रिज रहा है ब्रिज की। जब वो प्रेम लीला करते हैं वो ही परफेक्ट होती है रास की। आई डिडंट फाइंड माई परफेक्ट होम, होम होएगा ही नहीं परफेक्ट, वो परम नाम ही है। यहां परफेक्ट कुछ नहीं है। तो यहां तो क्या है, दुख पाएंगे और फिर दुख देंगे। यहां यही है, बड़े ध्यान से देखना। जीवन में तुम्हें उसी ने दुख दिया है जिसने तुमसे प्यार किया है। उसी के अक्सर लोग गले घोटते हैं, उसी को दुख देते हैं बाद में, जिनसे कभी प्यार किया था। कर अच्छा मेरे से नहीं, ये नहीं, वो नहीं, देख अब बताते हैं। और अक्सर तुमने भी उसी को दुख दिया है जिससे तुम प्यार करते हो। अनजान आदमी नहीं दुख दे सकता, जिसको दिल दिया है, जिसका दिल लिया उसी को दुख, वही दुख देते लेने का कारण बनता है। एक राज्य को दो तो सुखी रहो। तो माई ने खुद भी दुख उठाया, बेचारे अब 3 दिन से भूखे पड़े थे। कह रहे हमने भी दृढ़ता से निर्णय ले लिया था। तो महाराज जी सांत्वना दे, कह रहे कोई बात नहीं, अच्छा हुआ रेल में ले आई है वो आपको। महाराज जी अभी भी माई की साइड लेते हुए कहते हैं अच्छा हुआ, इतनी लंबी यात्रा थी, हमें 3 दिन करके पहुंचना पड़ा, आप ट्रेन में फटाफट आ गए। तबीयत आपकी खराब थी, यहाँ आराम मिल गया आपको। हम पैदल चल के आते तो आप शरीर टूटता। अब अगले दिन महात्मा ने कहा, कह रहे अब महाराज जी ने कहा अच्छा 3 दिन से आपने खाया नहीं, मेरे दर्शन के चलते तो पहले भोजन करो। तो महाराज जी ने पहले भोजन कराया, विश्राम कराया, मन को सांत्वना दी। अब अगले दिन वो महात्मा माई को कहता ना तेरे साथ जाऊंगा ना इनके साथ जाऊंगा। अब साधुत्व आ गया, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा साथी चल अकेला। ये सब मेले छूटते जाएंगे सुंदर साथ जी, किसी की आदत मत डालो। परमार्थ का मार्ग अकेले का ही है। ये कब समझ में आएगी आपको? बिरहा 2 में 3 में 4 में नहीं होता। बिरहा हमेशा, जब तक तुम अकेले नहीं होगे रोगे कैसे? यही तो खेल है, तुम अकेला ही नहीं होना चाहते। अकेलापन सताएगा तो ही तो बिलखोगे। अब अगर तुम चाहते हो वो स्थिति हो जाए जो इंद्रावती जी की हफ्सा में है, जिसके बाद राज्य मिले, तो वो तो कह रहे 8 जाम विरहनी श्वास ले तू कूक। और तुम अभी भी बगले जहां करे हो, इधर से उधर से कोई बात आ जाए, मिल जाए कोई व्यक्ति, तो कहां रोगे कब? फिर अकेला तो पड़ना ही पड़ेगा। कड़े के पीछे वाला जो जगह बैठो तो वहां तो छत होती है। मैं लालदास की जी की गुमटी के साथ वहां बैठने लगा तो ऊपर से ओस गिरी, बीमार हो गया मैं कितने दिन। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं बताता हूं मन तुझे। राज्य की छमछम की इंतजार करनी थी कि कब छमछम पर करते पायल करके झमकाते हुए वो आएंगे। हम इंतजार कर रहे, कंबल नहीं बिछा अभी तक। 8 जाम रोना, 24 घंटे रोना, तो अकेला तो होना होगा, बाहर से नहीं भीतर से।
ये सारा खेल भीतर का है सुंदर साथ जी, बाहर से किसी को नहीं निकालना। लेकिन मजाल है मेरे मन मंदिर में मेरे प्रीतम के अलावा कोई और बैठ जाए। हाँ, सच्ची घटना है। एक महात्मा थे, कई कई महीने ध्यान में रहा करते थे, फिर कभी कभी बाहर आया करते थे। दुनिया उनकी सेवा करना चाहती होती थी और सेवा करती थी। लाइन लगाते थे बड़े बड़े मिनिस्टर उनके लिए, एक आशीर्वाद मिल जाए, क्योंकि जो कह देते थे अगर आशीर्वाद में तो वो हो जाता था। एक भक्त आया, सेवा करने लगा, इतनी निष्ठा से सेवा करता था, इतने अच्छे से भोजन पकाता था, खिलाता था, परोसता था। करते 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 वो एक दिन आया नहीं, तो महात्मा कहते वो कहाँ रह गया? कह रहे महाराज पता नहीं आया, आप भोजन कीजिए। करे नहीं नहीं, बताओ कहाँ रहे, क्या हुआ पता करो। कह रहे आज वो बीमार है। उनके घर चले गए मिलने के लिए। कह रहे तुम आए नहीं, मुझसे भोजन किया नहीं गया, उल्टी गंगा बह गई, जन्म खराब हो जाएगा। मार्ग अकेले का है, तुम अंदर से हमेशा अकेले रहो। श्री इंद्रावती जी पन्ना दरबार के अंदर भी क्या कह रही है सिंधी में, धनी मैं 10 दिशाओं में आपके बिना अकेली हूं। ये जो ईमानदारी है ना, ये हमेशा बरकरार रहे। कोई जरा सा भी भेदने लगे ना मन मंदिर को, तुरंत उसको निकाल बाहर करो, फेंको अपनी जिंदगी से कि ना भाई ये नहीं हो सकता। धनी बड़ी मुश्किल से मिले, ये नहीं गवा सकती। तो अब वो कहता चले अकेले यात्रा पर, उस रोज महात्मा जी हमसे छोड़ गए माई और हमको, हुए अलक्षित नजरों से। करे ना तेरे साथ रहूंगा, तेरे को दुख है ना, इनके साथ भी नहीं रहूंगा। साधु के साथ रह के साधुत्व आ गया, अकेले का रास्ता था, अकेले पकड़ के निकल गए। हुए अलक्षित नजरों से, मिले नहीं फिर आइंदा, बिछड़ गया अपना जोड़ा। अच्छा साथ मिल गया था हमको, पर उस माई ने तोड़ा। अब ये कौन है माई? अब कौन है माई? ये हुक्म है, बनाओ तुम जोड़े। राज्य महाराज यही करेंगे। अगर जा बातूनी मेहर होगी तो, बातूनी मेहर अगर कहीं मांग ली गलती से तो फिर ये होगा। हाँ, जाहिरी मांगने वाली लाइनों में लगे तो चिंता ना करो। तुम मांग ही विष रहे हो तो फिर उसमें फिर क्या ही करा जाए। जो अमृत मांगोगे तो फिर ये कृपा है। बना जोड़े, फिर निकाल दिया, फिर बाहर करेंगे, फिर या तो देवचंद्र जी की तरह भीतर से अकेले हो ही जाओ ना। महाराज देवचंद्र जी का कोई साथी नहीं है, देखो थ्रू आउट बीट तक कोई एक नाम आ जाए तो बताना। इंद्रावती जी के लिए आ गया, हाँ, दोस्त को देख के रास्ता बदला। इसीलिए बीतक में आगे लिखते भी हैं कि कुछ समय रहा लौकिक बोझ। लौकिक बोझ क्या है? यही कि संसार में है भी व्यवहारिकता है, हो जाओ अकेले। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा। श्री इंद्रावती जी की तरह ईमानदार। पन्ना दरबार में छत्रसाल महाराज जी अपने हाथों से श्रृंगार कर रहे हैं मुंदरी का। लालदास महाराज जी पकड़कर हाथ से उठा रहे हैं। बाईजी राजथाल सजा के ला रही है। इंद्रावती कह रही है धनी ये आपको कर रहे हैं, इसमें मैं नहीं हूं। ये रूहें अपने धनी को सेवा कर रही हैं, मैं अलग खड़ी हो जाती हूं। मुझे आप चाहिए, आप कहां हो? छींट नहीं लगने दे रही। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पलरी लाइफ जी है, ये बहुत बड़ा उदाहरण है अगर समझ में आ जाए तो। तुम कहां? और उस तृष्णा को बुझाने के लिए गुम्मट जी के ऊपर ध्यान करती हैं। जो ऐसा स्वभाव रहा ना सुंदर साथ जी, तो कभी भूखे नहीं सोओगे। मैं शरीर की भूख की बात नहीं कर रहा। कभी झांकना नहीं पड़ेगा आज तो भोजन कहां से आएगा, हमेशा पेट भर सोओगे। जो ये स्वभाव रहा जो इंद्रावती जी का है, नहीं तो कोई आज दे रहा है तो कल नहीं देगा, आज है तो कल नहीं रहेगा। मैं देवचंद्र जी से लेके अब तक अपनी जीवनी देखता हूं तो देखता हूं सतगुरु भी आपके तन रहते रहते चले जाते हैं, और तो कोई क्या साथ देगा। वो बिल्कुल सच्ची बात है, जबकि कि सतगुरु कभी नहीं जाते जीवन से, लेकिन स्थूल रूप में तो सेवा दर्शन छूटता ही है ना। क्यों? क्योंकि वो भी मूल से ही जोड़ना चाहते हैं कि भाई बात तो दे दी, अब कितनी बात लेनी है, चल
चल, चलेंगे कब, पाएंगे कब उसे, अलग को लखना है ना हमने सुंदर साथ जी। अब माई कहती महाराज साधु तो चला गया, आप अपने साथ रखो। कह रहे महाराज जी, कह रहे भाई उससे रोग हटाया, खुद को थोड़ी लगाना है। कहता माता जी साथ तो आप हो, लेकिन बहनों की टोली आए तो उनमें हो जाना, हमें नहीं रोग चाहिए ये, ठीक है। अब माई साथ होती तो भोजन पका के तो खिला देती, बिस्तर तो लगा देती, 4 काम तो बनते ना। नहीं, जो रूह होती है कहते नहीं चाहिए, काम कर लेंगे अपने आप। संसार में कहते हैं ना भाई कि पुरुष कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन बहन अगर पत्नी है जीवन में तो अच्छे से भोजन पकाना, बिस्तर लगाना, कपड़े धुलाना सब कुछ मिल जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही कहते हैं भाई कुछ काम ऐसे हैं जो पुरुष करने में अच्छे हैं, बहनें कितना भी अच्छे कर ले, लेकिन बाजार का काम है, संरक्षण है, पालन पोषण है, संसारिक वो अच्छा होता है। अगर वो नहीं है तो संघर्ष तो है ना, लेकिन जो रूह है वो कहती संघर्ष कितना भी हो चाहिए तू। महाराज जी कह रहे हैं हम अपनी कच्ची पक्की खिचड़ी ही खा लेंगे, चिंता नहीं, 2 मसाले कम डलेंगे कोई दिक्कत नहीं, बिस्तर आधा अधूरा लगेगा कच्चा पक्का। ये ऐसा स्वभाव होना चाहिए, चाहिए राज जी, बीमारी नहीं चाहिए। ये दृढ़ निश्चय जो राज्य के रास्ते पे चलने वाले हैं ना, ये उनकी बातें सुंदर साथ जी। इनसे अगर सिखापन लेकर निकल पड़े ना तो काम बनेगा कुछ। हमें क्या है, राज्य वर्सेस असुविधा में असुविधा नहीं होनी चाहिए, राज्य मिले ना मिले, कोई रूठना नहीं चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके भी रूठने छूटने से कुछ ना कुछ तो असुविधा ही होती है। तो अपने से प्यार ज्यादा, थोड़ा इसमें कम करें। अब क्या हुआ, माई कुछ साधु साथ में थे महाराज जी के। अब एक दिन बैठे थे तो वर्षा हुई तो जंगल छोड़ सब गांव की तरफ चले गए। महाराज जी कहते हम यहीं, हम नहीं कहीं जा रहे। तो अब बस्ती में रुकते ही नहीं थे रात को। कहते बारिश बहुत हुई तो सबने कहा ठीक है अब सुबह आकर आपसे मिल लेंगे, फिर साथ चल लेंगे। वो एक बारिश बहुत हुई तो एक तना खोखला था, उसमें जाके महाराज जी ध्यान में बैठ गए। तो बारिश से बचाव होने के लिए अब वो सुबह आए साधु, कहते कहीं नहीं है तो चले गए छोड़कर। महाराज जी कह रहे जाते जाते मेरी गीता जी भी ले गए। इसका मतलब महाराज जी अपने साथ गीता जी रखते थे हमेशा, गीता का पाठ। तो इससे एक और शिक्षा मिलती है, सदैव जब भी हम कहीं ट्रैवल करें सुंदर साथ जी, कोई ना कोई आध्यात्मिक हमारे पास किताब, लिटरेचर कुछ ना कुछ हमेशा रखो। आजकल तो ऑडियो बुक्स भी हैं, सत्संग भी है, कुछ ना कुछ हमेशा पढ़ने या सुनने के लिए अच्छी चीज रखनी चाहिए। कहीं जाओ समय खराब ना हो इसके लिए, ठीक है। तो आजकल ये मोबाइल है, उसमें चाहे पढ़ने का चाहे सुनने का चाहे फिजिकल फॉर्म में ज्यादा अच्छा रहता है, कुछ ना कुछ अपने पास हमेशा रखो। तो अब वो गीता जी भी ले गए। तो महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, आज अकेले ही चले। अब जब वो चले गई सब साथी छोड़कर, फिर से अकेले, तो साथ ना कोई साथ, लंबी यात्रा खींच दी हमने बातों बात। महाराज जी कहते स्पीड तो हमारी ज्यादा थी, साथियों के चलते ही स्लो होते हैं, तो आज हमने ज्यादा खींच दी। हम मेदिनीपुर ग्राम पहुंचे, आश्रम था उसके एक समीप साध मंडल पड़ी हुई थी, मंडली पड़ी हुई थी बाहर आश्रम के नजदीक। अब ये मेदिनीपुर गांव के पास में एक बहुत ही सुंदर आश्रम है। वहां पर कहते बहुत साधु महात्मा बैठे हुए थे, सबको आश्रय मिलता था वहां पर। एक ब्रह्मचारी थे जो आश्रम के सारी देख रेख करने वाले, और उन्होंने वहां रहा करते थे। कुछ सिद्ध ब्रह्मचारी थे, और आते हुए साधुओं को लक्कड़वादी जो भी चीजें चाहिए, कंबल वगैरह ये सब सुविधा रखते थे, बड़ा ध्यान रखते थे। तो महाराज जी कहते हम भी वहां जाकर बैठ गए। जा बैठे हम भी उबालने को, खिचड़ी ले अपना पात्र। अब वहां साधु ही साधु हैं, धुने ही धुने थे, लक्कड़ ही लक्कड़ जल रही है। अपना पात्र क्या है महाराज जी के पास, कढ़ाई है क्या, कुकर है, वो चल रही है लोटा अभी तक, ठीक है। पानी डाला, कच्चे चावल डाले, मिक्स करके दाल डाल दिया। प्रोटीन इंटेक, स्टार्च इंटेक बहुत है। खिचड़ी बहुत अच्छी होती है, स्वाद भले ही नहीं आए लेकिन शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है। तो रख दी अपनी गड़वी उसके ऊपर, आग के ऊपर। बनी ना थी अब तक निज खिचड़ी, एक महात्मा जी आए। कहते अभी तक खिचड़ी बनी नहीं थी, इतने में एक महात्मा आए।
हमें भी भोजन दोगे क्या? यह शब्द उन्होंने दोहराए। विनम्रता से आवाज आई, कहते क्या आप हमें भी भोजन देंगे? क्या सुंदर जीवन होता है साधु जीवन सुंदर साथ जी। कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, किसी से भी मांग लो। नहीं, हाँ, सारा संसार अपना हो जाता है। तो जो कोई साधु थे, अगर भिक्षा, अब हम सब भिक्षुक हैं, बस साधु जानता है, हम जानते नहीं। मैंने पीछे भी ये बात ले ली थी। जीवन को में साधु जिस अहंकार को निकाल फेंकता है, उसी अहंकार को अपने पास संजो के रखने के कारण गृहस्थी बहुत दुख उठाता है। आप अपने पास्ट में देखना, कितना कभी हमने नुकसान अपना किया अहंकार के चलते। किस व्यक्ति से तो मैं बोलता नहीं, बोलूंगा नहीं, इस व्यक्ति से तो काम कहूंगा नहीं, इस व्यक्ति से कितना ही हो नुकसान हमने। उस अहंकार के चलते आपने अपने जीवन में कितना नुकसान किया, जिसे साधु खाड़ के सबसे पहले बाहर फेंकता है। साधु बने तो भिक्षा तो मांगनी है ना? हाँ, तो ले आइए जीवन में, हम भी कुछ तो काम बन जाए। तो उन महात्मा जी ने ऐसे बोला, तो महाराज जी कहते हैं, अब उनका स्वभाव कैसा था, आवाज में कैसी बात थी, बेखौफ, कोई संकोच नहीं था, निडर, संकोच हीन, जैसा व्यवहार किया आके, बिल्कुल किसी बिना संकोच के, बिना उसके डर के। अरे उससे काम पड़ जाएगा, उससे बोलना पड़ेगा, कितनी हालत खराब हो रही है, कितना डरते हम जीवन में। साधु नहीं डरता भाई, हाँ करेगा हाँ करेगा, ना करेगा ना कर देगा, खत्म बात। तो उन्होंने जब बोला, हम भी कुछ आकर्षित हुए इस प्रतिमा का दर्शन पाके। तो महाराज जी का जवाब सुनिए, कितना अच्छा। कहते हैं, है किसका जो पूछ रहे हो? कह रहे मेरा कौन सा, है तो भिक्षा का मिला है, मेरे को भी किसी ने दिया महाराज, हमारा नहीं है। मैंने पीछे बात ली थी, खुश रहना चाहते हैं ग्रस्त जीवन में रहते हुए, क्या समझो ये घर मेरा नहीं, धनी आपका है, सुंदर साथ का है। कभी जीवन में किसी को पूछना ना पड़े सुंदर साथ को कि आपके यहाँ आ जाए, आपका है भाई, आओ, रुक जाए, रुक, अरे तुम्हारा घर है, मेरे से मेरा भी नहीं है, मेरे को भी धनी ने दिया है यहाँ रहने के लिए, हम तो खुद आश्रित है, तो हम तो हमसे क्या पूछ रहे लो? जो हमारी चीज है वो हमारी नहीं है, धनी की दी हुई है। ऐसा जीवन जिए, बड़े खुश रहेंगे आप, बड़े खुश रहेंगे। अरे साहब वो आए थे, उन्होंने हमारा ये तोड़ दिया, ये फोड़ दिया, ये बिगाड़ दी, गाड़ी ली थी, ऐसा नुकसान कर दिया, ये कर दिया। किसके मेहमान थे वो? राज्य के। इतना अच्छा कंपनसेशन करेंगे, रोने का स्वभाव छोड़ दो। भले थोड़ा देर से दे, थोड़ा जल्दी दे, हैवी कंपनसेशन के साथ देंगे। इसीलिए कभी सुंदर साथ को रोटी खिलाते, घर में ठहराते, सुंदर साथ की सेवा करते, संकोच ना कीजिएगा। मैंने इतने वर्षों में इतना तो देख लिया कि कछु कमी ना करत खसम, बढ़ चढ़कर लौटाया है हमेशा। फिर तुम्हारी मर्जी है, उसके बदले में तुम्हें चाहे लौकिक लेना है चाहे परलौकिक लेना है, दोनों सेम रेट पे सेवा करते जाओ, मत सोचो। तो महाराज जी का ये स्वभाव अपना लो। कहते है किसका जो पूछ रहे, आपको कैसा लग रहा है? ये मेरी खिचड़ी, मैंने तो खुद भिक्षा मांगी है, मेरी कैसे हो गई? ये तो परमात्मा की दी हुई है, तो मेरी तो है ही नहीं, हमारी है, आइए भोजन करिए। है किसकी जो पूछ रहे हो? सभी आपका है महाराज, और अपने से पहले सुंदर साथ को नहीं जी, आपका है। बड़े प्यारे प्यारे मैंने सुंदर साथ देखे, जिनको बोलो ना सुंदर साथ जी वहां तक छोड़ दोगे गाड़ी में, अरे पूछ रहे हो, ये आपकी गाड़ी, हमारी थोड़ी है, बैठिए बैठिए। ऐसे भी देखे जो सुंदर साथ को बैठा के गाड़ी में अपनी बस में आ रहे हैं, खुद ऑटो में आ रहे हैं। ये होता है जीवन। राज्य कृपा से हमने बहुत प्यार पाया। हम सेवादार सुंदर साथ में हमने इतना प्रेम देखा है, जिसे वास्तविक सुंदर साथ किसे कहते हैं। एक रोटी है, दो जनों को भूखी लग रही है, दोनों ताकत लगाएंगे कि दूसरा खा ले।
जब मैंने अपने बाल्य अवस्था में, यौवन अवस्था में ऐसा प्यार देखा ना, तो मैंने कहा कहाँ भटक रहे थे उससे पहले, ये तो कभी दुनिया में नहीं देखा था, यही चाहिए था। एक रोटी है, दोनों को भूख लगी, लेकिन दोनों की ताकत है दूसरा खा ले, फिर लड़ झगड़ कर आधी आधी खिला रहे हैं, फिर भी तो कोशिश है दूसरा ज्यादा खा ले, हम कम खा ले। ऐसा प्यार जब मिलता है तो रोटी से ज्यादा प्यार से पेट भर जाता है, सुंदर साथ जी। और ये जीवन जीने योग्य है। इस माया में आके रूह तो ना भिखमंगों में भिखमंगी हो गई, खींचा खांची लिटा झूठी, लोट लो झूठ लो, खींच लो, डाल लो, डुबा लो। चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी पहली बार बाजार निकली, महल से बाहर निकल रही है, राजा ने चवन्नियां उठाई है, साथ में बैठ के लूट रही है भीड़ के साथ, अपनी भी इज्जत गंवा रही है, राजा की भी इज्जत गंवा रही है। अरे अरे भाग्यवान, तेरी खुशी में तुम्हें चवन्नियां बांट रहा हूं, तू लूट रही है उतर के। अरे सब लूट रहे थे, मुझे लगा यही ठीक होगा, ऐसा हम कर रहे हैं। क्या देख ही रे दुनिया, जो इनको ना कियो अखंड, तुम्हारे कारण तो वो हो रहा है जो आज तक नहीं होगा। सारी दुनिया वाह वाह करेगी, कोई ना कैसी धनी मेरा और जय घोष लगाएंगे, हम क्या कर रहे हैं? हम बटोर रहे चवन्नी, अरे रे आ गई आ गई। हम संसार के लिए रो रहे पिट रहे। मत इस लाइन, ये हमारा रिवायत नहीं है। धाम रिवायत याद करो, धाम रिवायत में लौटो, धाम वापसी और कुछ नहीं है। वहीं बैठे हो, अनुभव में आने लगेगा, बस दिखने लगेगा। जब तक के पतरावल लाए, खिचड़ी भी तैयार हुई, वो महात्मा जाके पत्तल वगैरह लेकर आए, खिचड़ी तैयार हो गई, पत्तल बिछी आन जब उनकी, उन्होंने जैसे अपना पत्तल बिछाया, कहते महाराज जी हमने तो सारी खिचड़ी उसी में डाल दी। अब देखिए उनकी आभा, देखिए जो महात्मा है, भूतनाथ जैसा स्वरूप था, फबन निराली के इंसान, जैसे भगवान शिव भूतनाथ जैसे है ना, वैसे कहते हो विरक्तता के प्रतीक, जो कहते विरक्तता ऐसी, कहते जैसे उसके प्रतीक हो, सिंबल ऑफ विरक्तता। लगता था पुरुषत्व महान, कहते ये महान पुरुष लग रहे हैं। नंग धड़ंग सिर्फ लंगोटी, महाराज जी ने तो अभी लुंगी भी पहनी हुई है ना, कह रहे सिर्फ लंगोटी। देखो ना, जिस जर्नी में महाराज जी चले, सबसे कुछ ना कुछ सीखते गए। इसलिए आप देखना महाराज जी का जो फोटो है साधना काल का, वो भी लंगोट में है। चलते चलते सीखते गए, अपनाते गए, हल्के से हल्के होते गए। जो माया ने बुद्धि भ्रष्ट हमारी कर दी थी, ये भी जोड़ ले जरूरी है, ये भी जोड़ ले जरूरी है, ये भी जोड़ते जोड़ते परेशान हो गए थे, चिंता करते करते। महाराज जी सदगुरु आए जीवन में, कह रहे ये भी छोड़ दे चल जाएगा काम, ये भी छोड़ दे चल जाएगा काम, क्यों ढो रहा है हल्के होते जा रहे हैं कि हाँ यार वाकई काम तो चल रहा है, इसके बिना भी, उसके बिना भी, इस चीज के बिना भी। ऐसी माया ने इतना बोझा डाल रखा था। तो ये महाराज जी ने अपनी मेहनत से अपनी जर्नी में जो देखा वो अपना लिया, वो कमाई हमसे शेयर करिए खुद मेहनत करके। कई कसौटी करी दुल्हन सो भी वास्ते हम सैयन। हाँ, हमारी जुतपति सरदार ने सारी ये कमाइयां ढूंढ कर फिर हमें दी है। क्या एक लंगोट में भी इतना मौज लिया जाता है? तुम रो रहे हो गुची के लिए? हाँ, कम से कम में भी परम आनंद लिया जा सकता है। तुम रो रहे हो एप्पल का आईफोन के लिए, लाइनों में लग रहे हो कई कई दिन तक, कई पूरी पूरी रातें। पागल बना रखा है माया ने तुम्हें। तो जो माया ने पागल बना रखा था वो उतारा, तो महाराज जी ने अपनी जर्नी में से उतरा। तो कहते केवल एक लंगोटा पहना हुआ है महाराज। सुनिए, बड़ी सुंदर आभा है इनकी, महात्मा जी की। कह केवल एक लंगोटा पहना हुआ है और एक कमलिया का टुकड़ा, कंबल भी पूरा नहीं, एक इतना सा बॉर्डर, जैसे ऐसे भगवान शिव लेते हैं ना, इतना सा कंबल बस ऐसे डाल रखा है और लंगोट पहन रखा है और कुछ नहीं। जटा जूट भस्मी भभूत सा, पूरे शरीर पर व्हाइट राख लगा रखी है, भभूत लगा रखी है और जटा जूट रखी हुई है। समलंग कृत उनका मुखड़ा, दृष्टि में भी कुछ कठोरता। मुझे ना ऐसा इसमें कुछ बहुत बताया नहीं हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे भगवान शिव खुद आए हैं। जैसी ये बात करे, लंबे चौड़े हट्टे कट्टे,
और ऐसे जिस तरह से है ना, क्योंकि ऐसी लीलाएं बहुत बार हमने बुजुर्गों से सुनी है कि शेरपुर अक्सर बताया करते थे कि जब नया नया आश्रम बना, सब कुछ हुआ, तो एक बार भंडारा हो चुका था, शुरू या होने वाला था। तो एक पहले वहां पर एक पुराना शिवलिंग था जो महाराज जी ने हटाया नहीं कभी शेरपुर में। तो लेकिन कहते बहुत सर्प आ गए एक बार वहां पर, बहुत ही सर्प आ गए। तो सुंदर साथ ने जाकर कहा, महाराज जी वहां पर शिवलिंग के उधर बहुत ही सर्प आ चुके हैं आपको। सुंदर साथ तो महाराज जी गए शिवलिंग के पास, कह रहे हाँ भाई, यहाँ सब बच्चे वाली आई हुई हैं, डर जा रही हैं, अपना श्रृंगार समेटो नहीं तो उखाड़ फेंकूंगा बाहर, आश्रम से बाहर कर दूंगा। कह रहे विद इन हाफ एन आवर सारे सांप गायब। ऐसी एक बार ऐसी जटा जूट भभूत रमाए हुए, कहते एक बार एक महात्मा आया शेरपुर आश्रम के बाहर बैठा आकर, फिर वही हुआ, सुंदर साहब थोड़ा डर गए। तो फिर महाराज जी तक बात गई, तो फिर महाराज जी गए, विनम्रता के साथ कहा, कह रहे भाई अभी भंडारा चल रहा है, थोड़े समय बाद लौट आइएगा, अभी चले जाइए। तो फिर बाद में सुंदर साथ को बताया शिव थे। तो ब्रह्म मुनियों के दर्शन, अभी तो बाद में आगे आएंगे भी। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये भगवान शिव की भी लीलाएं हैं, करते रहते हैं ऐसा, कभी भक्तों की परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि आगे थोड़ा सा स्वभाव ऐसा मिलेगा इनका कि ऐसे गुस्से में बोल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो ये करते हैं। जैसे एक पीछे मैंने प्रसंग पढ़ा था, बहुत ही अच्छा लगा था मुझे। एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं श्री मंजुनाथ जी, तो सदैव मतलब उनकी महिमा तो बहुत ज्यादा है, भगवान शिव के परम भक्त थे। और एक दिन उनका नियम था कि किसी एक भिक्षुक को, साधु को, या किसी भी घर आए मेहमान को भोजन कराए बिना भोजन नहीं करते थे। सुबह से लेके संध्या हो गई, कोई आया नहीं किसी कारणवश, तो भगवान शिव खुद ही भिक्षुक से बनकर आ गए वहां पर, और भेख बदलकर उनकी पत्नी को पहले ही बता दिया था। उनकी पत्नी को स्वप्न में बता दिया, आज हम आएंगे तेरे पति की परीक्षा लेने के लिए, तूने बोलना नहीं है, लेकिन बीच में तूने उन्हें सत्य बताना नहीं है। और भिक्षुक का भेष धारण कर, साधु का भेष धारण कर कर आ गए। तो कह रहे अरे बड़ी भूख लग रही है, भूख लग रही है, कुछ खिलाओगे? कह रहे महाराज मैं तो कब से इंतजार कर रहा था, चलो चलो आओ। कह रहे लेकिन हमारे अपने नियम है, किसी के नियम नहीं मानते, तो ही खाएंगे। कह रहे नहीं नहीं, आपके जो नियम है उसी के साथ चलिए चलिए। तो अब वो घर के अंदर जाने लगे, तो अंदर मंदिर सब कुछ, करे पहले हाथ नहाएंगे नहीं, करे हम नहीं नहाते, भोजन कराना कराओ। कह रहे महाराज नहाते ही नहीं, करे हमारे यहाँ नहीं नहाते, मैंने कहा था अपनी रीत करेंगे। कह रहे अच्छा न मत नहाइए, सच्ची घटना है ये। कह रहे हाथ तो धो लेते नहीं, अच्छा कह रहे नहाए, कह रहे अच्छा भाई नहाना ही है। अब ये भगवान शिव है, भभूत लगाए हमेशा, भूतनाथ ऐसे ही रहे हैं ये भी, कैलाश पर बैठे ध्यान में, तो 12 महीने आंख नहीं खोल रहे, तो नहाना क्या? कह रहे अच्छा तू कह रहा तो ये ले नहा लिए, चल अब। कह रहे अच्छा महाराज हाथ तो धो ले। कह रहे जब नहा ही लिए तब हाथ क्या धोने? इतनी परीक्षा ली उनकी, इतनी परीक्षा, भोजन करने बैठ रहे हैं, कह रहे भगवान का नाम नहीं लेंगे? क्या नाम लेना उस शिव शंकर का जिसके भक्त हो तुम, है ना? खाने की अकल, ना पहनने की अकल, वो खोपड़ियों में तो भोजन करता। इतना वो इष्ट के लिए बोला, धक्के देके निकाल दिया। तो भगवान कह रहे करे आज गए तो लौटेंगे नहीं। पत्नी के बीच में बोले, करे तुझे कहा था बोलना नहीं। उनको ना क्रोध बहुत अधिक था, उन भक्त में सर्वगुण संपन्न थे, क्रोध ने बहुत अधिक था। तो भगवान कह के भी गए थे कि क्रोध नहीं करना है, लेकिन कर दिया उन्होंने। कह रहे दोबारा नहीं लौटेंगे, पांव पटक दिया एक बार तो तेरे घर नहीं आएंगे दोबारा। कह रहे तुम जैसे को बुलाएंगे नहीं, चले जाते भगवान। फिर बाद में वो लीला होती है, पत्नी कहती है भगवान को तुमने भेज दिया, तो वो फिर क्या कहते हैं, बड़े दिन तक उपवास पर बैठते हैं। फिर पार्वती माँ आती हैं, कहती हैं आप चिंता ना करो, इतने लोगों को भोजन करा दो, आप गांव के इतने लोगों को भोजन करा दो, तो आप भगवान मान जाएंगे और आ जाएंगे, रुष्ट उनकी खत्म हो जाएगी, मैं शिव के बाद से बात लेकर ही आई हूं तुम तक। तो जिस दिन सुंदर साथ जी, परीक्षा देखो भगवान दुनिया में भी कैसी कैसी दिए लोगों ने, कि जिस दिन भोजन कराना था सर्प काट लेता है बच्चे को। सर्प भगवान शिव का ही तो श्रृंगार है, काट लेता, बच्चे की मृत्यु हो जाती है।
अब सारा परिवार रो रहा है। एक लौते भक्त श्री मंजूनाथ कहते, भाई कोई रोएगा नहीं। अगर आने वालों को पता लग गया कि हमारे घर में मृत्यु है तो सूतक लग जाता है, कोई भोजन नहीं करेगा, तो मेरे प्रभु नहीं आएंगे मेरे घर वापस, मानेंगे नहीं। करे तू पागल हो गया, हमारा बच्चा चला गया है। सोचो हम होते तो नाराज हो जाते ना। हम होते तो मेरा छोटा बच्चे को आपके शिंगा सांप ने काट लिया, आपकी हम तो आपको मनाने में लगे हुए करते। वो कह रहे नहीं नहीं, अरे अच्छी बात है, पर भगवान के पास ही तो गया, और इससे बढ़िया क्या हो सकता है। लेकिन रो मत, नहीं तो मेरे प्रभु नहीं आएंगे, भोजन किसी को नहीं बताना ऐसा हो गया। ये देखे कैसे कैसे महान वो हुए। वो अलग बात है, बाद का फिर प्रसंग लंबा है कि भगवान भक्त की भी जान बख्श देते हैं, बच्चे को भी लौटा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लीला करते हैं ब्रह्म मुनियों की। चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज तके त्रैगुण। तो शायद ऐसे मुझे लगता है, मैं कोई प्रमाणिकता नहीं है, ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन इनके व्यवहार स्वभाव से लगता है कि जैसे शायद खुद भगवान शिव ही आए थे। दृष्टि में थी कुछ कठोरता, शब्दों में तीखापन सा, कॉन्फिडेंस। हृदय पुष्ट लंबा चौड़ा, हृष्ट पृष्ठ लंबा चौड़ा सा, डील डॉल बेढब से उनका। अरे केरल ऐसे लंबे चौड़े थे। पत्तल पर धरकर सब खिचड़ी उनके आगे सरका दी। कहते मैंने सब डाली, जैसे भगवान शिव ही खुद जीवने आए हैं। ये इष्ट भी है ना इनके, सिमरन तो इन्हीं का ही कर रहे हैं आजकल अभी तक तो कह रहे उनके आगे मैंने सरका दी। साथ साथ बोले हम उनसे, जी में आप महात्मा जी। खिसका के कहा आप जीमिए। कहने लगे गुरुदेव तुम भी तो जीमो हमारे अपने साथ। देखिए जो परमात्मा तुल्य होते हैं, महान होते हैं, कैसे बोलते संबोधित करते हैं, आदर सूचक शब्दों से संबोधित करते हैं। हमें भी थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए। इसमें तो 1 रुपया नहीं खर्च होता सुंदर साथ जी। जिससे बोले अच्छे शब्दों से बोले, आदर आदर देना सीखिए। जिंदगी बर्बाद कर दी रो रो के हमने, हमें इसने आदर नहीं दिया, उसने नहीं दिया, इसको छोड़ दो, ये मैं खुद ही है। आदर देना सीखिए, जीवन सुखी हो जाएगा। कहते गुरुदेव आप भी जीमिए। शिव खुद ब्रह्म को यही तो कहेंगे और क्या कहेंगे। देवचंद्र जी में की लीला में हुआ था, करे इनको ना, इनके घर ना भेजना भाई, इनका तो चुका नहीं सकते एहसान, है ना। हाँ, भगवान विष्णु को अखंड किया, तो इसलिए कह रहे गुरुदेव आप जीमिए। देखिए भाई, आपने इस प्रसंग को जैसे लेना ले लीजिए। मुझे इस बार जब मैं पढ़ा, मुझे जो अनुभव हुआ, जो मेरे मन में भाव बना, मैं वो आपके आगे परोस रहा हूं। जिस दृष्टि से मैंने इस प्रसंग को, इस लीला को लिया, ये मैं जैसा कि मैंने कई बार कह दिया, प्रमाणिकता नहीं है। आपका जैसा भाव लेगे, आपको लगे साधु ये तो साधु भाव में आप ले सकते हैं, इसके लिए कोई तर्क वितर्क की बात नहीं है। मुझे ऐसा लगा, खुद आए हैं और कितनी सुंदर लीला चल रही है, तो कहते गुरुदेव आप भी जीमिए। क्या आप तुम भी तो जीमो अपने साथ। हमने कहा क्यों शर्मिंदा करते हैं आप, गुरु शब्द से संबोधित करके क्यों हमें लजाते हैं। महाराज जी कह रहे ऐसा ना बोलो, हमें कोई ऐसे बोले ना, हाँ खुश हो जाए, वो हमारा परम मित्र हो जाए। अरे वाह, तूने की है पहचान मेरी। महाराज जी का स्वभाव देखिए, कह रहे नहीं आप योग्य दिखते हैं, हम नहीं, आप हमें लज्जित ना करें। ये पद दे दो किसी को, व्यक्ति 3 रात आप नींद नहीं आएगी खुशी के मारे। बहुत संभल कर सुंदर साथ जी, बहुत संभल कर, बहुत संभल कर। ऐसे वचन हमें मत कहिए, आप योग्य हैं पूजन के, आप योग्य दिखते हैं पूजन के लिए, हम नहीं। हमें लाज सी आती है अपने लिए ऐसे सुन सुन के। ठीक है, दान दो तो नजर नीची,
कि देने वाला कोई और है। सम्मान दे तो नजर नीची कि हम लायक नहीं है। खुद ऐसे जीवन जिए। वो नहीं कि इस इंतजार में इसने तो मेरे पाँव नहीं छुए, उसने तो मुझे प्रणाम ही नहीं किया, अरे मुझे और खून जलाते जा रहे हैं, दुखी होते जा रहे हैं। घर में भी ये स्वभाव रखिए हैं कि बहू तो प्रणाम ही नहीं करती, ये तो ऐसे ही नहीं करते, बच्चे तो आदर ही नहीं करते। तुम कर लो भाई, तुम कर लो, तुम अपनी रहनी कर लो। दूसरे की दूसरे के साथ है, हमारे को हमारे साथ है, अपनी कमाई खानी है सबने। हाथ पकड़ अपना जबरन उन्होंने अपने साथ बिठलाया, तो महात्मा जी ने अपने साथ बिठाया, कह रहे नहीं नहीं आप हमारे साथ जिमिए। उस ही पत्तल पर भोजन दोनों ने साथ साथ खाया। तो महाराज जी कहते तो मैंने लेके अपने पत्तल पे नहीं ली खिचड़ी, उस एक में साथ में बैठाकर क्या लाड कर रहे हैं शिव जी, कह रहे आप हमारे साथ जिमिए, प्रसादी किसे नहीं चाहिए। आता है ना वो सेवा पूजा में कि इस झूठन के लिए तो ब्रह्मा जी भी तरसे थे। ये पंचम निस दिन पाइए जो तुम पंचम निस दिन पाते हो। सुंदर साथ जी राज्य का झूठा प्रसाद है, तो सुंदर साथ का झूठा महाप्रसाद कहा सेवा में। ये भी महत्व तो समझिएगा जरा। उस ही पत्तल पर भोजन दोनों ने साथ साथ खाया। उनकी ओर झूठे के दाने चावल के जो गिर जाते, अब जैसे आदमी निवाला तोड़ के खाता है तो कई बार गिर गया ना, कोई टुकड़ा गिर गया, खाते खाते मुंह से कोई टुकड़ा गिर गया, तो शिव जी तो प्रसाद ही लेने आए थे, तो कहते अगर कोई दाना गिर जाता, उनकी ओर झूठ के दाने चावल के जो गिर जाते, जब ही उठा झट से लुक में वे समेट कर खा जाते। एकदम फौरन कह रहे, क्योंकि आपसे अगर गिर जाए तो आप कोशिश करते हो ना करेक्ट करने की, उसको उठाने की, उससे पहले उठा के खा लेते थे। अरे इसीलिए तो आए हैं, जैसे यही सबसे स्वादिष्ट है। कितना उच्च स्वभाव है सुंदर साथ जी। ऐसा उच्च महात्मा ने जब झूठा खाना शुरू किया तो महाराज जी इस प्रेम और इस आदर को पाके कहते अपना भूल गए पंडिताई। कह रहे फिर हमने भी उनकी ओर से उठा उठा के खाना शुरू किया, ये नहीं कि वो झूठा है सच्चा है। बड़े प्रेम से जीन में दोनों आया एक आनंद अपार। इसमें है सदगुरु सरकार साहब को किसी ने कहा, किसी सुंदर साथ के घर गए होंगे, भोजन वगैरह बना था, एक बहन की भाव थे महाराज सरकार के प्रति, लेकिन उसकी इतनी क्षमता नहीं थी, वो सरकार के लिए एक कटोरी खीर बनाकर लाई थी, तो उसने संकोच में रखी कि सरकार इतनी लाई। अब सरकार का स्वभाव था सबके साथ एक ही थाली में बैठ के खाते थे सुंदर साथ में। जब तो कहा कि भाई ये तो सबको पूरी नहीं पड़ेगी, कहते सरकार इतनी, कह रहे चल कोई बात नहीं, तेरे भाव भी रख लेते हैं और सबको खिला भी देते हैं। सुंदर साथ से पूछा चावल बने, कह रहे हाँ। दूध है, कह रहे ठीक है, लगा उबाला में रख। दूध में चावल डाले, चीनी डाली, ये खीर डाली, बन गई, सबके बीच में रखी, एक ही पात्र में सब खा रहे। कह रहे उसको सुंदर साथ को बैठा लिया, कहते सरकार लेकिन झूठा, कह रहे सच्चा तो हम खाते ही नहीं, झूठा ही खाते। एक बार ऐसी वडोदरा में कार्यक्रम था और पानी की बहुत दिक्कत थी वहां पर, तो सुंदर साथ को कहा कि भाई आप जो गिलास इस्तेमाल है वो ऊपर से पीजिए, और उसको धो नहीं सकते बार बार, पानी की बहुत दिक्कत है, बहुत ज्यादा सूखा पड़ा हुआ था, तो गिलास धोना नहीं है, सबने मटके से भर के ऊपर से पीना। लेकिन कोई कोई झूठा कर ही देता है ना, बच्चा या कोई ना कोई बड़ा कर देता है, गलती कोई भूल गया, तो सुंदर साथ बहुत वहम करने लगा, कह रहे सरकार उसी मटके से कैसे पी लें, उसी गिलास से कैसे पी लें, वो तो झूठा हो गया कि कोई कर ही देता है आप।
तो कहते हैं अंत में जो पानी बचे सरकार साहब ने चरनामत की तरह से ऐसे पिया उसे, कर लो भाई। ये प्रेम है हमारा सुंदर साथ का, सुंदर साथ जी। और इसी में ही आनंद है। ये सच्चे झूठे के चक्कर में बड़ा बुरा मामला हो जाता है। ये ब्रह्मांड ही झूठा है, तुम इसमें से झूठ क्या कर रहे हो? ये सच्चा भोजन, ये झूठा भोजन, ब्रह्मांड ही झूठा है। जब भी कोई, जैसे महाराज जी को ये उच्च कोटि के महात्मा मिले, इसी तरह से कोई पुण्य आत्मा, कोई प्रेमी आत्मा मिले तो उसके झूठे खाने से संकोच ना कीजिएगा, प्रसादी समझ के जीमिएगा। प्रेम बड़ी चीज है, उसमें आइए। प्रेम, बड़े प्रेम से जीमा दोनों, आया एक आनंद अपार। थोड़ा ही भोजन था लेकिन पेट भरे की आई डक। अरे पेट भर गया थोड़े में ही, लेकिन खाने के पश्चात उन्होंने पूछा कहाँ जाएंगे आप? जगन्नाथ जी सुन करके बोले तो हम भी हैं साथ। शिव जी कहते हम भी चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, थोड़े दिन साथ करने के लिए आए हैं, साथ चल देंगे। ठीक है सुंदर साथ जी, इतना ही स्वीकार कीजिए। कल हम सुनेंगे कि किस तरह से महात्मा जी ने अपनी चमत्कारिक लीलाएं दिखाई। चिंता ना कीजिएगा, जाते जाते कुछ सिखापन भोलेनाथ हमें देकर जाएंगे। कुछ चमत्कारिक लीलाएं, कुछ सिखापन, कुछ और यहां, जैसे अभी महाराज जी ने जो पिछली मंडली छोड़ी है उससे शिक्षा मिल गई कि ऐसे साथ से तो अकेले भले। ठीक है, हाँ, साध बने अगर निकल पड़े हो ना राज्य को पाने के लिए, तो बस फिर उन्हीं के लिए, और अब बगले इधर उधर नहीं झांको। ठीक है, तो वहां से एक ये शिक्षा मिल गई, नहीं तो ये ज्यादा दुख देगी। कई बार हम दूसरे को दुख पाते देख के समझ जाते हैं ना किस रास्ते पर नहीं चलना, तो वो शिक्षा मिल गई महाराज जी को कि भाई सतगुरु ही ठीक है, बाकी साधुओं का सान हर एक का नहीं करने योग्य है। अब यहां से भी कुछ शिक्षाएं मिलेंगी, वो हम सुनेंगे कल। आनंद आ रहा है? सुनिए, समझिए, जीवन में बदलाव लाइए। अगर हम इसका 10% ले पाए तो खूब आनंद हो जाएगा, और 100% चल पाए तो बात ही कुछ और ही हो जाएगी। फिर तो जैसे कहते हैं ना सुपर ह्यूमन, फिर कतरा समंदर से मिल ही जाएगा, फिर रू राज हो ही जाएगी, जो 100% चल पड़े तो इस पे। तो एक एक शब्द को, एक एक प्रसंग को अच्छे से सुनिए, समझिए और जीवन में उतारिए। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी।